बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। लॉ लर्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक भाई का सवाल है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर हम कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारा नाम को इस्तेमाल ना करे, हमारा लोगो को इस्तेमाल ना करे। तो इसके में हमें थोड़ा सा गाइड फरमाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रेडमार्क है एक मखसूस रजिस्टर्ड ब्रांड होता है जो कि आपकी मसनूआत या सर्विसेज के लिए मखसूस कानूनी हकूक देता है। नंबर 1। अब ट्रेडमार्क में उसका किसी की इजाज़त के बगैर आप किसी कारोबार को नाम उसका लोगो अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो कानूनी तौर पर जुर्म है, उसकी कानून में सज़ा है ट्रेडमार्क एक्ट के तहत। नंबर 1। इसके बाद मिसाल के तौर पर जैसे KFC है, फ्राई चिक्स है, इसी तरह एक फ्राई चिक्स है 2 किस्म का, एक लोगो मुर्गी वाला है, एक है गोल। अब ये मेरे पास केस आया था, मैंने इस केस को हैंडल किया था। तो कहने का अब उसमें यह जब भी कोई नाम बगैर रजिस्टर्ड के कोई कारोबार करते हैं, किसी अपने कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना कारोबार में चमकाने के लिए फौरी तौर पे अर्न करने के लिए अगले बंदे का नाम यूज कर लेते हैं, तो उसको उसके खिलाफ फौरी तौर पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनन जुर्म है और फौरी तौर पर कानून हरकत में आएगा और उसको उसके ऊपर FIR हो जाएगी। मसलन अब एक नाम है फ्राई चिक्स, आप भी वो बना लेते हैं। आप एक नाम IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रजिस्टर्ड होता है, ये इसको बकायदा रजिस्टर, इसमें प्रोसीजर होता है मुकम्मल। सबसे पहले इसको में डिस्कशन कर रहे हैं कि जुर्म क्यों है। अब इसी तरह एक नाम है पंजाब मेडिकल स्टोर। मैं ये पंजाब मेडिकल स्टोर जो है वो मैंने रजिस्टर्ड करवाया था और वो नाम कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में नहीं रख सकता। वो ट्रेडमार्क हो चुका है नंबर इसका, और इसका नंबर भी इशू हो चुका है और उसका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो भी इशू हो चुका है। ये ट्रेडमार्क है। अगर कोई थर्ड, जैसे लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पंजाब मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, अब जो इसका ऑनर है इस नाम को, जिसने इसको IPO करवाया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ट्रेडमार्क किया हुआ है, तो वो उनके खिलाफ उनको लीगली तौर पर कानूनी नोटिस देंगे। देने के बाद उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर उनका कारोबार नुकसान। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, शर्ट्स है, कोट है। जब भी कोई भी बंदा को कारोबार शुरू करता है, बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने अपने नाम ट्रेड, जैसे अब नेस्ले है, पोर नेस्ले वाटर, अब कई लोगों ने सेम नेस्ले की बोतल बनाई हुई है लेकिन वहाँ पे सेम वही सारा कुछ किया हुआ है, सारा लोगो भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस तरह के बेतहाशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्ट है, उसमें वहाँ पे केस लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल पानी का जो कारोबार बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर जो ब्रांड्स जो है उनका वो नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। उनकी वो बोतल जो होती है, वो जो उन्होंने ट्रेडमार्क को लोगो रजिस्टर कर कॉपीराइट किया होता है, वो उसके खिलाफ फिर वो अगर कंपनियां चाहें तो कानूनी कार्रवाई करके उसको बंद करवा सकते हैं और इसमें बाकायदा तौर पे सज़ा भी है और जुर्माना भी है। अब इसको रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है? नंबर 1, आप एक कोई कारोबार शुरू करते हैं, इसमें कोई एक नाम तजवीज़ का, कोई स्कूल का नाम आप कर लें, जैसे पंजाब में ये जो नेस्ले है आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अवेलेबिलिटी ऑफ नेम TM55 फिल करेंगे अपनी, वो उसमें आप अपना लोगो, नेम और लोगोस में ऐड करेंगे। वो देखेंगे, उस सर्च के लिए वो जाएगा, IPO में आप फाइल करेंगे। अगर उधर से उधर से आपको ये कहेंगे जी एतराज़ आ गया जी इस नाम का ऑलरेडी है, आप उसको छोड़ के फिर नया कोई नाम तजवीज़ करेंगे,
तो इसी तरह जो भी कारोबार आप शुरू करना चाहिए उसका पहले नाम, ट्रेडमार्क देखें, उसको आप वेरीफाई करवाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, TM55 फिल करके आपको पता चल जाएगा कि ये नाम ऑलरेडी है या नहीं। अगर है उसको छोड़ दें, फिर नया को तजवीज़ कर लें। तो इसी तरह एजुकेशन लाइन में अगर स्कूल बना रहे हैं उसका नाम आप करवा सकते हैं ट्रेडमार्क। इसी तरह अगर कोई भी फर्म आप बना रहे हैं खाने वाली, जो अगर जैसे KFC है और बेतहाशा यानी कि ब्रांड्स हैं, शर्ट हैं, टाई हैं, और हर बंदे ने जब भी जिस तरह का कारोबार बना रहा है, उन्होंने जो भी आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसका नाम ट्रेडमार्क करवाना है, तो आप सबसे पहले सर्च में जाएं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए किसी और का ये नाम नहीं है। फिर आपके लिए रजिस्टर्ड करवाना इंतहाई ईजी हो जाएगा। जब आप सर्च ने आगे से रिपोर्ट आ जाती है कि RPO से कि इस तरह का हमारे पास ना नाम है ना ट्रेडमार्क, आप अप्लाई करते हैं, आप उसको अप्लाई करें। फिर TM1 फिल करेंगे, उसमें आप उनके वो 12 के करीब वो जो प्रोसीजर फॉर्म्स है उसमें सारा प्रोसीजर होगा, वो करने के बाद उसको आप फौरी बजरिया कराची भी भिजवा सकते हैं। आप लाहौर के अंदर रहते हैं, लाहौर के अंदर भी इनका ऑफिस है, वहाँ पे भी आप जाकर दस्ती जाकर आप फाइल कर सकते हैं। तो उसकी एक फ़ीस होती है, बैंक से आप पे ऑर्डर तैयार करवाएंगे, वो साथ लगवाएंगे, उसकी बाकायदा तौर पे इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो बाकायदा तौर पे आप वो फाइल करेंगे, वो 6 से लेकर कोई 1 साल के दरमियान में ये सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद वो फिर अगर आपका वो जो नाम और ट्रेडमार्क जो आप लोगों साथ वो भिजवाया होता है, अगर किसी कंपनी के साथ वो मिलता जुलता हो, जैसे ये फ्राई चिक्स कह रहा हूँ मुर्गी बनी हुई है आगे से, और दूसरी इसी तरीके से हर चीज़ का एक लोगो होता है, वो लोगो दूसरे के साथ मिलता है। अगर किसी कंपनी को इतराज़ होगा, आप लोगों के साथ वो लोगो मिलता जुलता होगा या नाम मिलता जुलता होगा, वो किसी वक्त अपोजिशन आ सकती है, तो वो इतराज़ आएगा, आप उसके लिए फिर आपको नोटिस आएगा, वो कहा जाएगा ये इस तरह की तो ऑलरेडी है, उन्होंने ये इतराज़ किया है, उसका आप फिर जवाब सबमिट करेंगे। जवाब सबमिट करके फिर वो आपका केस लाहौर में अगर है तो लाहौर में आप रहते हैं तो वह लाहौर में की जो IPO का दफ्तर है वहाँ पे आप अपना केस पुट करेंगे, और वहाँ पे आप उनका जवाब दे के उनको क्लैरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उनको बताएंगे कि जनाब नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो फिर उसके बाद IPO की तरफ से एक TM11 इशू होगा, जिसको हम डिमांड नोटिस कहेंगे, डिमांड फॉर्म होगा, वहाँ पे उसकी मुनासिब जो भी फीस है वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा, जब अगर इतराज़ात वगैरह सारे ख़त्म हो जाएं। तो ये है प्रोसेस इसका ट्रेडमार्क का, और इसका फ़ायदा यही है जब भी आप अपना कोई कारोबार ब्रांड बनाते हैं, शुरू करते हैं, अगर आपका चल जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं, तो उसमें फ़ायदा यह कि आपका एक नाम रजिस्टर्ड होगा, ट्रेडमार्क होगा, और कोई थर्ड पर्सन आपका कारोबार का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे इधर असलम दारुल माही था, एक बशीर दारुल माही मछली वाले थे। अब दूसरे भाई ने किया कि वो फौरी तौर पे उसको ट्रेडमार्क करवा लिया, अब वो कारोबार उसके नाम चला गया। अब दूसरा बंदे ने उसने बाद में अप्लाई किया, लेकिन उसने पहले ऑलरेडी अप्लाई करके वो ले चुका था सर्टिफिकेट, लेकिन वो कामयाब हो गया। इस तरह के हमारे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान लॉ के मुताबिक अगर कोई इस तरह का दूसरे बंदे का नाम इस्तेमाल करता है, कानूनन जुर्म है। और एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे कारोबार जो चल रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इंतज़ार में लगे होते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट किसी ने किया है और देख रहे होते हैं, जब वो कारोबार उनका वो चल पड़ता है तो इधर से वो ट्रेडमार्क उसी का नाम और ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, और वो दूसरा बंदा कहता है लो जी मैं तो अभी कारोबार स्टार्ट किया है, देख लेते हैं, कुछ नहीं, बेचारा लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है अपने कारोबार पे। तो लेकिन एक छोटा सा काम ये जो है ट्रेडमार्क, ये नहीं करवाता। ये प्लीज़ लाजमी करवा लिया करें। अगर ये आप करवाएंगे आपको बेनिफिट ये होगा, ठीक है कारोबार कल को चलना या ना चलना दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन आपने करोड़ों रुपए एक बिजनेस में लगा रहे हैं, आपका बिजनेस चल पड़ा, उतनी देर में दूसरा बंदा ऑलरेडी उसको ट्रेडमार्क करवा लिया होता उसने,
और साथ जब देखा आपका कारोबार चल रहा है, बाद में आपको वो लीगल नोटिस भिजवाता है, चलो भाई ये नाम चेंज करो, ये तो ऑलरेडी मेरा नाम है। तो इसी तरीके से ये फजल हक वाला एक केस आया था ट्रेडमार्क में कोर्ट के अंदर, उसमें मैं अल फजल हक और फजल हक, अब फजल हक और अल फजल हक ये भी एक ट्रेडमार्क था उनका। तो वो कहता इधर लाहौर में केस चला, उसमें मैं पेश हुआ था किसी केस में। तो कहने का मतलब है लोग कारोबार जब भी शुरू करते हैं ना, वो चाहते हैं हम रातों रात हम अमीर हो जाएं, फिर अगले बंदे का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा तब्दीली कर लेते हैं। तो वो जैसे वो लोग पिछले दिनों एक केस था जो मैंने अभी ट्रेडमार्क करवाया था, IFC। अब FC वाले लफ्ज बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बंदे का नाम यानी कि आई से शुरू, उसने आई बाकी FC लगा दिया। वो कई लोग ऐसे होते हैं वो उसी पर तरफ चल पड़ते, नहीं यार ये कारोबार कितना अच्छा है। इसी तरह नेस्ले की बोतल है, हम कहते हैं नेस्ले की, वो सेम नेस्ले की शक्ल की बोतल होती है, उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं होता, लेकिन नीचे से उन्होंने नाम चेंज किया था, बाकी सारी शेप होती है। वो लोग बेचारे गलतफहमी से वो लेके जब वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और पी लेते हैं, वो ये तो वो नहीं थी। तो इसलिए ये ब्रांड जो होते हैं उनको लोग जब भी कारोबार करते हैं वो नाम उनको यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी करें, लेकिन ये कानूनन जुर्म है। आप जब भी कारोबार करें एक ईमानदारी से करें, नेक नीति से करें। आपने कारोबार को सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाएं, ट्रेडमार्क करवाएं, कॉपीराइट करें। ये करने के बाद जब आपका लोगो नाम सारा रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर वो कोई थर्ड पर्सन आपका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप अगर आपकी एक नीयत है कि आपने इसी कारोबार में सारी तरक्की करनी है, कामयाबी लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और इसमें 1 साल के अंदर अंदर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाता है अगर कोई एतराज़ात ना आए। इसका हल यही होता है जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सर्च नेम और लोगो आप ये वेरीफाई कर लिया करें, तो आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाता है। अगर आप वो सर्च नेम नहीं लेते तो उसका नुकसान ये होता है कि आप फौरी तौर यार छोड़ें, कुछ नहीं होता, 2-3 हज़ार का नुकसान, यानी पैसे बचाने के चक्कर में ना रहा करें। इसमें 2-4 पैसे ऊपर लग भी जाएं तो सर्च कर लेंगे, बंदा सेटिस्फाइड हो जाता, लो जी ये नाम किसी का भी नहीं है, तो वो फिर आप उसमें से कामयाब हो जाते हैं अगर सर्च कर लें। कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन के अंदर सर्च हो जाती है। तो लिहाजा जब भी कोई बिजनेस करें इसको लाजमी ये इसमें करें और ये देख लें कि मैं ये जो नाम रख रहा हूँ ये कोई और नाम तो नहीं इस्तेमाल किसी का हो रहा। बंदा नाम तो रख लेता है, जिस तरीके से ये ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल लोगों ने रखा हुआ है, अब ऑक्सफोर्ड भी ट्रेडमार्क ऑलरेडी। इसी तरह जैसे मैंने पानी वाली एग्जांपल आपको दी, इसी तरह ये आपका फ्राई चिक्स है। तो अब फ्राई चिक्स लाहौर के अंदर 2 हैं, एक मुर्गी वाली की लोगो बना हुआ है, एक गोलाई में है। तो ये सिर्फ लोगों को, मासूम लोगों को पागल बनाने वाले का झांसा देने वाली बात होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें आप नोट रखें और कोई बड़ा कोई मुश्किल नहीं है ये कि ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ईजी है। तो ये ज़रूर होना चाहिए और साथ ही आप नेशनल टैक्स नंबर NTN लाजमी बनवाएं ताकि टोटल लीगल प्रोसीजर करने के बाद फिर आप ये काम करेंगे तो ये कामयाबी है। मुझे अपनी दुआओं में ये रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।